सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं राजस्थान सरकार की तरफ से जो कोरोना संबंधी ड्यूटी के दौरान अगर किसी सरकारी कार्मिक सहित चुनिंदा कोरोना वॉरियर्स की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 50 लाख की जो सहायता राशि है वो किस प्रकार मिलेगी। कोरोना काल में मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। इसमें आमजन के अलावा बड़ी संख्या में सरकारी कार्मिक और फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स भी होते हैं। कोरोना से मृत्यु पर सरकार की ओर से किसे और कितनी आर्थिक मदद मिलेगी, इसे लेकर लोगों के जहन में सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान सरकार ने 50 लाख रुपए सहायता राशि का प्रावधान किया है, लेकिन इसके लिए कई शर्तें लागू की है। सरकारी घोषणा के अनुसार राज्य में कोरोना वायरस अभियान के दौरान कोरोना वायरस के कारण किसी भी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। लेकिन यह सहायता राशि उसी सरकारी कर्मचारी के परिवार को मिलेगी जिसकी मृत्यु कोरोना ड्यूटी के दौरान हुई है। यहाँ यह समझना बहुत ही ज़रूरी है कि यह राशि केवल उसी सरकारी कर्मचारी के परिवार को मिलेगी जिसकी मृत्यु कोरोना ड्यूटी के दौरान हुई है। अगर कोरोना से संबंधित ड्यूटी आवंटित नहीं की गई और कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसे यह सहायता राशि नहीं मिलेगी। पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की टीम के अलावा पटवारी, ग्राम सेवक, सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जैसे संविदा कर्मचारियों को भी मुआवजे की सूची में डाला गया है। वहीं हाल ही में अधिस्वीकृत पत्रकारों एवं राशन डीलरों को भी इस सूची में शामिल किया गया है। अब आपको इसके लिए क्या क्या औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ेगी, उसमें पहला है दावा प्रपत्र मूल रूप से विधिवत भरा हुआ हो और नामित दावेदार द्वारा हस्ताक्षर विधिवत प्रमाणित होना चाहिए। जो भी दावा प्रपत्र है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए। उसके बाद में मृतक की आईडी प्रमाण पत्र प्रमाणित प्रति संलग्न हो उसमें, और दावेदार का आईडी प्रमाण पत्र प्रमाणित प्रति। इसके साथ ही मृतक और दावेदार प्रमाणित प्रति के संबंधों का प्रमाण पत्र। इसके साथ ही मृतक और दावेदार के संबंधों का प्रमाण पत्र, उसकी भी प्रमाणित प्रति उस प्रपत्र के साथ संलग्न करनी है। कार्मिक की मृत्यु या सेवानिवृत्ति पर उसके नॉमिनी संबंधी संपूर्ण जानकारी, सर्विस रिकॉर्ड व दस्तावेज सहित जो भी उसके दस्तावेज में उसके नॉमिनी है उसका रिकॉर्ड साथ में संलग्न हो। मृत्यु प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रयोगशाला रिपोर्ट यह प्रमाणित करती है कि मृतक कोरोना पॉजिटिव था। इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट भी इसके साथ संलग्न करनी है। अस्पताल के आईपीडी कागजात जिसमें प्रवेश दस्तावेज और डिस्चार्ज शामिल हो। इसके साथ नियुक्ति पत्र प्रमाणित प्रति, कोविड-19 में ड्यूटी परिनियोजन प्रमाणित प्रति। अगर आपकी कोविड-19 में ड्यूटी लगा रखी है तो उसका प्रमाण पत्र या ड्यूटी सर्टिफिकेट भी आपको संभाल के रखना है। मृतक का ड्यूटी अटेंडेंस रोस्टर पोस्ट किया गया था, प्रमाणित प्रतिलिपि। संबंधित अस्पताल द्वारा मृतक की मृत्यु का सारांश जहां मृत्यु हुई उचित प्रारूप में प्रमाणित प्रतिलिपि। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवा संस्थान संगठन कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र की मृतक संस्था का कर्मचारी था, नियुक्त था और कोविड-19 संबंधित ड्यूटी के कारण उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, और दावेदार के पैन कार्ड की प्रति और नामांकन का रद्द किया गया चेक। इसके साथ ही आपको एक रद्द किया गया चेक भी लगाना होगा। ये सारी औपचारिकता अगर आप पूरी करते हैं तभी आप 50 लाख की जो सहायता राशि है उसके हकदार होंगे। इसके अभाव में आपको यह राशि नहीं दी जाएगी।
इसी के साथ अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इसी के साथ धन्यवाद।